भाजपा ने सूरत लोकसभा सीट पर अपना विजय दर्ज करा दिया है। सभी लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी गुजरात से निवास करते हैं। नरेंद्र मोदी की राजनीति गुजरात से निकलकर भारत के पटल पर आई है। लेकिन यह विषय भी महत्वपूर्ण है कि गुजरात के राजनीति में 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस कदर छल-छद्म का कार्य वहां के निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, और संभवतः यह विषय न्यायालय में विचाराधीन भी हो, लेकिन अभी की सच्चाई यह है कि सूरत लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध जीत गए और डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उन्हें निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र सौंप दिया है। इस सीट के लिए अभी वोट डाले जाने थे, लेकिन परिणाम यह हुआ कि वहां के कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो जाने के कारण भाजपा के मुकेश दलाल को निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। मौजूदा लोकसभा में भाजपा की यह पहली जीत है। दरअसल इस सीट के लिए मुकेश दलाल सहित 11 लोग नामांकन पत्र दाखिल किया था। इसमें से कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभकर्णी का नामांकन प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में प्रथम दृष्टया विसंगति होने के बाद रविवार को रद्द कर दिया गया था। और उतना ही नहीं, कांग्रेस ने इसके वैकल्पिक के रूप में एक और दूसरे प्रत्याशी का भी नामांकन करवाया था। उसको स्टेपनी भी कह सकते हैं, लेकिन उस प्रत्याशी का भी नामांकन रद्द कर दिया गया है। और फिर पता नहीं कौन सा मांजरा बना कि वहां 11 प्रत्याशी खड़े थे और 2 प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया, और फिर ऐसा समा बना कि भाजपा के मुकेश दलाल को विजय घोषित कर दिया गया है। यह अच्छी बात है कि भाजपा ने अपना खाता खोल लिया है 2024 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन यह भी चिंता का विषय है कि लोकतंत्र में इस तरह की घटना बढ़ती जा रही है और निर्वाचन के संदर्भ में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन पदाधिकारी और राष्ट्र के स्तर पर जो निर्वाचन पदाधिकारी है, उनकी भूमिका संदिग्ध होती जा रही है। पूरे भारत ने अपने खुली आंखों से देखा कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव किस प्रकार से हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद किस प्रकार से उस चुनाव को रद्द कर दिया गया और पुनः वोटिंग कराकर उस निर्वाचन के पराजय और विजय की घोषणा की गई। और अभी वर्तमान में सभी लोग जानते हैं कि चंडीगढ़ में आप पार्टी के मेयर हैं। इसी प्रकार यह कार्यक्रम पूरे भारत में चलाने की योजना है। सबों ने यह भी देखा कि सपा के उम्मीदवार, क्योंकि सपा को मध्य प्रदेश में एक सीट समझौता के तहत कांग्रेस ने दिया था। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा का सीट है, जिसमें 28 पर कांग्रेस को लड़ना था, एक सपा को दिया गया था। और वहां की स्थिति यह बनी, उस सपा प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। और कारण क्या बताया गया कि सपा प्रत्याशी ने अपने नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया है।
यह भारत की राजनीति की नई नई चाल और बिसात है। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो भाजपा अपना खाता खोलने में सफल हो गया, और चूंकि भाजपा ने जीत दर्ज की है इसलिए उसको इस विषय के लिए कोटि कोटि साधुवाद और बधाई भी। इस प्रकार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।